पीपल डोंट रियलाइज कि जो वैल्यू जो बुमराह एंड हर्षदीप ने दो ओवर्स डाले हैं, मुझे रोहित के बारे में जो अच्छी लगी एंड अदर एस्पेक्ट्स, आई थिंक उसने टाइम दिया टीम के लिए। व्हाटएवर डिस्कशंस जो हमारे हुए रोहित के और हमारे हुए, आई थिंक इट वाज कन्वेड टू विराट। यू नेवर सी राहुल द्रविड़ इन बिटवीन आगे कहीं पे फोटोज में नहीं दिखेंगे। आई थिंक दैट्स द इंडिविजुअल दैट यू नीड टू क्रेडिट ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। फनी कैरेक्टर भी है, वो रील भी बनाता है, मजाक भी करता है। कैन यू इमेजिन आप वानखेड़े पे खेल रहे हो एज अ होम गेम एंड यू आर booed. So we took a calculative decision saying कि बस let him go खेल, we'll take that risk. अगर कोई issue है, अगर कोई player है, I can guarantee you that he will speak to that individual. I think he's got time for them. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से द लॉन्ग इनिंग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस प्रोग्राम में हम एक खास मेहमान लाते हैं भारतीय क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट से जुड़े हुए, और हम उनकी पूरी जर्नी के जरिए कई सारी चीज़ों को जानने की, तलाशने की कोशिश करते हैं। क्या हम सीख सकते हैं? उसी कड़ी में एक अहम नाम हमारे साथ हैं पारस महामरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Vinod भाई। टीम Always a इंडिया pleasure. के जी, थैंक यू सो मच। टीम इंडिया के फॉर्मर बॉलिंग कोच और स्पेशल बॉलिंग कोच इसलिए क्योंकि 2024 में जब वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया चैंपियन बनी तो उसके गेंदबाजी कोच रहे थे। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर के तौर पे इनकी जर्नी रही, कोचिंग में, और बहुत सारे भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के साथ इन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, या विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, उन सब पर बात करेंगे। पारस भाई, सबसे पहले जो इतना सारा लंबा करियर रहा है आप क्रिकेटर, फिर कोच, एक डिफाइनिंग मोमेंट 2024 बारबाडोस, वो शाम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज अ प्लेयर, इफ आई लुक बैक, मेरी एक प्लेयर की जर्नी थी। सो एक ऑलवेज एक गोल था या लाइफ टाइम अचीवमेंट चाहिए था। एक बड़ी इच्छा थी कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना था टीम। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लियरली रिमेंबर था, आई थिंक 96 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया और पाकिस्तान श्रीलंका में 3 इसमें। सो वहाँ पे 5 जन सिलेक्ट हो गए थे, 5 बॉलर्स सिलेक्ट हो गए थे, और वो 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स सिलेक्ट होने थे। सो अनफॉर्चुनेटली वो 4 में से आई वॉज द वन हु डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो समथिंग आपके साथ वो रह जाता है कि यार क्रिकेट खेला हूँ, आप इंडिया को खेले, पर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। तो वो ऑलवेज था मेरे साथ, ड्रीम था कि नहीं, वर्ल्ड कप खेलना है, बी अ पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, जस्ट एक्सपीरियंस लेना था। एंड आई थिंक एज बाउंड्री रोप के द अदर साइड जब एक शिफ्ट ले लिया, वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली यहाँ पे, ऑब्वियसली टू बी पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम, वो एक जर्नी जो हम लोग ने एक साथ बिताया, काफ़ी साल हम लोग वो प्लानिंग्स थे कि इतनी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रही है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, सो इट्स इनडिस्क्राइबेबल। आप वो एक्सपीरियंस मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बिकॉज द मोमेंट यू हिट्स यू, आप तब यू आर स्टिल इन अ गेम, जो गेम चल रहा था, बट दैट एक क्षण होता है जहाँ पे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड यू ऑल ऑफ अ सडन थे कि यू आर द वर्ल्ड चैंपियन। सो कंप्लीटली जो एक मेमोरी आपके साथ रहने वाली है, एंड दैट इज समथिंग मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगा। हम लोग भी उस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान थे, कवर कर रहे थे, इस टीम से उम्मीद थी, लेकिन वॉज देयर एनी मोमेंट, स्पेशली जो टेंस फाइनल था, कभी ऐसा लगा, आप तो वहाँ से ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे मैच के, कि यार हम लोग 2023 में इतना नज़दीक आए थे, यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा बस जो है निकलती जा रही है, ऐसा ईमानदारी साहब जब आप व्हेन यू लुक बैक, लगा था, एक डर लगा था, साउथ अफ्रीका ने वो डर दिया था आखिरी लम्हा, फिर कम बैक हुआ? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट था, आई थिंक दैट वाज क्लासन। आई थिंक जो इनिंग्स उसने खेली थी, द क्वालिटी ऑफ इनिंग्स, ऑब्वियसली आपने देखा था, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो गेम में लग रहा था, ऑब्वियसली उनके स्टार्ट हुआ था, द वे दे स्टार्टेड, जिस तरह से क्विंटन बैटिंग कर रहा था, लुक लाइक एक अच्छा फॉर्म में, एंड दे हैड दैट पार्टनरशिप, अर्ली विकेट चला गया था एंड एक पार्टनरशिप बन रही थी। सो लकी वी गॉट अ ब्रेक थ्रू, एंड थोड़े उसके बाद लगा था कि गेम थोड़े हमारे पक्ष में था, लग रहा था कि वी विल काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं गेम, बट आई थिंक क्लासन जो इनिंग खेला वहाँ पे, आई थिंक फैबुलस, इज जस्ट द क्वालिटी ऑफ इनिंग, द शॉट्स जो खेले हैं, स्पेशली दैट ओवर अगेन अक्सर के उसने शॉट्स खेले। ओवरऑल आई थॉट एक मोमेंट पे लग रहा था, आई थिंक वो गेम ही वाज टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम अस, एंड दैट मोमेंट वी थे कि अगर ये विकेट हमें मिलती नहीं है अभी, एंड द गेम हमारे हाथ से जा रहा था। सो आई थिंक वो जो नॉक खेल रहा था, even though I've been in the other dressing room, but I was just completely awe on that of the inning, because overall team में एक बंदा ऐसा लग रहा था कि single handedly वो टीम को जिताने के पाथ पे चल रहा था, and I think वो inning was, yeah, that moment I felt कि नहीं, I think it's in their favor ज़्यादा, and then कम हमारे favor में।
देन ऑब्वियसली हार्दिक की बॉलिंग, देन सूर्या का कैच एंड एवरीथिंग टर्न आउट। अभी भी जब आप देखते हैं कुछ साल बाद या फिर आगे भी जब भी देखेंगे, डू यू पिंच योरसेल्फ कि ये कोई सपने में मुंबई फिल्मी दुनिया है? लग रहा था कि किसी ने फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी हो आपकी टीम के लिए, एक भी मैच नहीं हार के जीतना वर्ल्ड कप। ऑनेस्टली अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो, आज मैं अगर आपसे बात करूँ यार, कोई भी T20 गेम लीजिए और अगर आपको 30 बॉल में 29 रन चाहिए, आप बोलेंगे 10 आउट ऑफ 10। जिस करंट गेम में जो आप खेल रहे हो, जो स्किल्स है, जो वट एवर गेम चल रहा है, 10 आउट ऑफ 10, नॉट इवन 9 आउट ऑफ 10। कोई भी टीम बोलेगी आपके पास 6 विकेट हाथ में है, आपको 29 रन करने हैं 30 बॉल में, आप बोलेंगे गेम हंसते हंसते होगा। आई थिंक फ्रॉम 30 बॉल का गेम होने के लास्ट ओवर में आप देखोगे तो 16 रन चाहिए थे। सो बेसिकली कहीं ना कहीं सिर्फ 13 रन ही स्कोर हुए हैं। इफ़ यू लुक एट, हम तो लास्ट ओवर ऑब्वियसली ब्रेक थ्रू इम्पोर्टेंट था। आई थिंक हार्दिक ने हमें ब्रेक थ्रू दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आई थिंक इफ़ यू लुक एट इन बिटवीन जो 3 ओवर जो गए हैं, आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज कि जो वैल्यू जो बुमराह एंड हर्षदीप ने 2 ओवर्स डाले हैं, उसके कारण हार्दिक को 16 रन मिले। आई थिंक सिंपल, अगर वही कहीं पे भी अगर 3 रन उन लोगों ने ज़्यादा दिए होते, 3-3 कंबाइंड, हम लास्ट ओवर 10 रन देखे होते हैं। सो आई थिंक वो वैल्यू जो बीच में जो 3 ओवर उन लोगों ने डाले, आई थिंक 2-2 3-3 रन की ओवर, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक जो गेम जैसे चला है, एक फेस पे हमारे साइड था, एक फेस पे क्लासन आके फैबुलस इनिंग खेल रहा था, लग रहा था वो जीतेंगे, फिर टू पुल इट बैक फ्रॉम देयर एंड देन अगेन 16 रन ओवर मिला। आई थिंक इट्स लाइक अ मूवी, इट्स एन अप्स एंड डाउन चल रहा था। ऐसे लग रहा है कि ये गेम हमारे साइड में, गेम उनके साइड में। तो सबको ऐसे लग रहा था टीम हमारी, अब हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे कि एंड तक। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी, आई थिंक वो वर्ल्ड कप का। तो इस जीत में रोहित शर्मा कैप्टन की कितना योगदान रहा? स्पेशली आप रोहित को तो मुंबई रणजी ट्रॉफी डेज से जानते हैं, मुंबई इंडियंस में भी उनके साथ आपने काफ़ी काम किया। वो जो उनकी जो लीडरशिप जो था कि अंडर प्रेशर में, क्योंकि वो मुंबई के लिए भी ये काम कर चुके हैं, आईपीएल ट्रॉफी जीतना, प्रेशर वाले सारे हाई वोल्टेज वाले गेम रहे हैं। रोहित एज ए लीडर, आई थिंक अगर आज इफ आई लुक बैक एंड वन थिंग मुझे रोहित के बारे में जो अच्छी लगी एंड अदर एस्पेक्ट्स, एंड आई थिंक उसने टाइम दिया टीम के लिए। बहुत डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। आप जब एक कप्तान होते हो टीम में, द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड भी है योर ओन गेम, बिकॉज आप कप्तान हो, लॉट डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग स्टैंड्स, आपके और वो अलग प्रेशर है कि मुझे डिलीवर भी करना है। एंड इन दैट टाइम जिसने इतना टाइम दिया टीम के लिए टू सिट विद द बॉलर, सिट इन द बॉलर्स मीटिंग, सिट इन द प्रेपरेशन, सिट इन द इन्वॉल्व इन द डिस्कशंस मैच के बाद, कभी ना कभी ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, सपोर्ट राहुल है, मैं हूँ, विक्रम यू सिट टुगेदर एंड से कि हाउ डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, वर्ल्ड एवरी गेम है, सो इट्स इन जनरली टोटल इज अ वर्ल्ड कप एंड देन यू बाइफिकेट के एवरी गेम आ रहा है, सो हाउ डू यू वांट टू टेक द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए था कि तो उसने टाइम दिया, दैट मेड वेरी थिंग्स वेरी इजी, बिकॉज उसमें कम्युनिकेशन वॉज वेरी नाइस। बिकॉज आपको अगर कुछ बॉलर के बारे में डिस्कस करना है, टीम मैनेजमेंट के बारे में, टीम के बारे में डिस्कस करना है, पर्टिकुलर टीम के स्ट्रैटेजीज के बारे में, दैट इज इनफ टाइम टू कम्युनिकेट। एंड आई थिंक ऑन द ग्राउंड देन इट बिकम्स वेरी ईजी हो जाता है कि भैया आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कभी कभी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू नो दैट हम ये बात कर चुके हैं, अगर ये एक्स हुआ, ऐसा हुआ नहीं, देन व्हाट आर द अदर ऑप्शन दैट यू कैन गो इनटू। इवेंचुअली उसका डिसीजन होता है प्योरली ऑन हिज इंस्टिंक्ट्स एज द कैप्टन कि किसको बॉल देना है, बट इन जनरल यू गिव एन ऑप्शन कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैन वी गो विथ वन स्ट्रैटेजी, सेकेंड ऑप्शन। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा हुआ, एंड आई थिंक दैट रियली सिंप्लीफाइड थिंग्स हमारे लिए, एंड आई थिंक रियली ईजी था देन फंक्शन। सो देयर इज नो मिसकम्युनिकेशन होना कम ही था वहाँ पे, चांसेस बहुत कम थे। आपने कम्युनिकेशन की बात की, इस टीम की, आपकी उस टीम की खासियत ये थी कि आप लोगों ने जिस तरह से सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, जिस तरह से टीम का जो वाइब्स दिख रहा था, उस बाहर में भी हमें नज़र आता था। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस टीम के थे विराट कोहली। विराट कोहली चूँकि प्रीवियसली रोहित से पहले वो कप्तान थे, नॉर्मली कई बार होता है कि एक बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान रहा है, फिर से नए कोचिंग सेटअप में, नए कप्तान में आसान नहीं होता है। लेकिन द वे आप हों, विक्रम राठौड़ हों, राहुल द्रविड़ हों, रोहित हों, जिस तरह से विराट को वो इम्पोर्टेंस दी गई कि नहीं तू बड़ा प्लेयर है और आप भले ही आप कप्तान नहीं हो, आप इस टीम का एक अलग मेंबर हो, वो पूरी जर्नी कैसे रही? आप लोगों ने विराट कोहली इतने बड़े आइकॉन, उसको किस तरह से पूरे मैनेजमेंट ने, वॉज इट ए चैलेंज, हाउ यू गाइज हैंडल्ड इट द एंटायर? सो आई थिंक इसमें बड़ा हाथ आपका हेड कोच का होता है, एंड आई थिंक दैट क्रेडिट शुड गो टू राहुल द्रविड़।
he was very clear with the communication, very open, very honest, and I think so important होता है. I think as an individual आप अगर player हो and if you played at a certain level, obviously you're past captain, you know, एक journey आपकी भी है, आपके पे responsibility होती है, and how do you handle that? I think Rahul handled this superbly. I thought he was very honest विराट के साथ. And I think sometimes honest conversations थोड़े difficult होते हैं, but sometimes you have to have those conversations, and I think राहुल ने वो conversations विराट के साथ दिए. We shared the plans, so involvement is not कि Rohit was not Rohit was only involved. I think Virat was equally involved. It's just that सब meetings उसने attend नहीं किए, but I think whatever discussions जो हमारे हुए रोहित के और हमारे हुए, I think it was conveyed to Virat. So I think the communication वहाँ पे कभी नहीं था कि he was kept out of anything. So I think that credit should go to Rahul. I think he handled it very well. And आप देख रहे तो कैसे आप जैसे बोल रहे थे, things were working very smoothly. अगर आप conversation करते हो लोगों के साथ and very honest picture देते हो कि ये हमें करना है, but we want you to be involved. I think that is the reason वो जो एक smoothness दिखा आपको, एक camaraderie दिखी टीम में, you know, so वो उसके कारण था. आपने राहुल द्रविड़ की चर्चा की, राहुल द्रविड़ द कैरेक्टर, आप तो राहुल द्रविड़ को बहुत पहले से, इंडिया से पहले से भी आप जान रहे हैं, उनके साथ खेले, फिर कोचिंग भी आपने की है. राहुल द्रविड़ जिस तरह से उन्होंने टीम को पीछे से लीड किया, और अक्सर रोहित शर्मा ने भी बाद में भी ऑन रिकॉर्ड में हमारे साथ भी इंटरव्यू में कहा कि वो जो एसोसिएशन कप्तान और कोच का, हेड कोच का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक पेज पे होना और फिर चीज़ों को चलाना, कि भाई कप्तान एक बार टीम के अंदर गए, जब मैदान में गई तो वो टीम कप्तान चलाता है, उसके बाहर जैसे है कोच चलाता है, या जो भी चीज़ें रही हैं, उस लिहाज से राहुल द्रविड़ चूँकि बड़े प्लेयर थे लेकिन बड़ा कोच होना, वो कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज था, और किस तरह से उन्होंने, आपके लिए क्या बेस्ट मेमोरी रहेगी राहुल द्रविड़ द कोच? प्लेयर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं. So I think जैसे आपने एक बात छेड़ी, एक महान प्लेयर, I think he's great player थे. To be able to understand that a player is different and a coach you have to act differently. I think it's a line that you need to understand कि अगर मैं ये line मैं cross कर रहा हूँ, अगर outfield, अगर एक circle के बाहर जा रहा हूँ, ground के बाहर जा रहा हूँ, my role changes. So as a player you always in the front, you should be able to do, you know that. पर आप जब एक coach होते हो, you kind of then say कि बस I need to be behind the back. आप अगर देखो कि how smoothly he's gone into the background. You'll never see Rahul Dravid in between, आगे कहीं पे photos में नहीं दिखेंगे. I think that's the individual that you need to credit. It's just that he understands, because वो player रह चुके हैं. He understands कि players के क्या problems हो सकते हैं. If you have a coach who's on in your face all the time, वो कैसे माहौल affect हो सकता है. And I think वो राहुल ने बहुत अच्छा understand किया. I think the credit goes to him. बहुत easy नहीं है, because you're one of the best players in the world. टेस्ट क्रिकेट आप देखोगे, सो ईजी नहीं होता, टू समटाइम्स द ईगो कम्स इन, बट इन दिस केस राहुल वाज वेरी नाइस, टुक अ बैक सीट, लेट रोहित को अपॉर्चुनिटी दिया है, ही गेव हिम अ फुल रेन. बट आई थिंक राहुल वाज आल्सो लाइक्ड अबाउट राहुल कि यू मे हैव एंड यू विल हैव योर डिसएग्रीमेंट्स, यू नो, ऑन सर्टेन इश्यूज होता है, दैट्स द थिंग. एंड आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज यू gives the other perspective. अगर हम कोचिंग, अगर हम every individual अगर है कि भैया मुझे ये मेरा point of view है, I need to put it across to the captain, saying कि why I am saying it. I may forward it and support it with the data, support it with whatever happens, and say कि ये मुझे लग रहा है, why I am saying this is because this. But then you allow him as a captain to take it forward. You can't be, very difficult होता है कि अगर आप कोच और बोलते हैं this is the way and it shouldn't work that way, ऐसा होना चाहिए. So if that कभी होता, then it becomes थोड़े conflicts आ जाते हैं. And I think Rahul did it very well. I thought yes, we had a discussion sometimes, जो बात करना है, we had a tough conversations. Sometimes you also need to challenge the idea. So just the fact that you need to challenge the view is to make sure कि हम बराबर है कि नहीं ये मामले. Have we approached in all three directions or not? ऐसा नहीं कि हम एक point of view से जा रहे हैं, maybe the wrong, maybe right, you don't know. But sometimes you need to look at from different angles to make sure that I think जो भी decision लिया है हम लोग ने, I think that's a fair decision. And he's challenged. Sometimes he also has challenged other players, or Rohit bhi. But then eventually, then if he feels that the captain, as you said, the captain is important, he is the guy who run the team.
you give him full reign, saying कि बस then after the whatever happens, you have never seen Rahul saying that कि यार any content नहीं I don't agree to it. Nah. Then you go in full say कि I support you, and that's what Rahul did very well with Rohit, you know, and Rohit को ही मालूम था. तो एज ए बॉलिंग कोच आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था टू डील विद अ हाई प्रोफाइल क्रिकेटर पेस बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह. पूरी दुनिया कहेगी बुमराह गिफ्टेड है, एक अलग तरह का बॉलर है, लेकिन एज ए बॉलिंग कोच आपको बताना भी है कि बुमराह को कि भाई नहीं, आप भी सुधार कर सकते हो, यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं. हाउ इट वाज डीलिंग विद एज ए बॉलिंग कोच विद समवन लाइक ऑल टाइम ग्रेट लाइक बुमराह? I think it helped me a lot because he was part of the Mumbai setup when I was with my Mumbai Indians, right? So he had newly come into the team. So obviously there is familiarity individual. I think also familiarity in the working ways. So he understood the way I worked. I understood what he liked when he came in, what he wanted, and through conversations. So I think to a certain extent, when you have those conversations, if your intent is clear, I think it builds trust because you're very honest with the conversation. And once the trust is built, then you can build on it. And because as an individual, he knows that I have no personal agenda in this. If I say certain things is purely for the team and the individual, and if that happens, that they become reciprocative to it as well. But I think that helped me just taking that experience and taking it to the Indian team. Yes, by the time I went to the Indian team, I also needed to understand that there is a culture before that. There was a culture in the team before that. I also know that I'm not going to come in and say things that people don't know. So I got to be very, very wise enough to pass on the message. Say what do I need to convey to which particular individual that really matters, and that will in terms of help in the preparation for eventually the team and the individual. So I think that confidence, that trust was there. It just did help me to have those conversations and build on that. एज ए कंट्री वी आर ऑब्सेस्ड विद बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन. इंडिया में हम लोग बैट्समैन को हीरो बनाते हैं. तेंदुलकर हो, द्रविड़ हो, गांगुली, धोनी, विराट, रोहित, व्हाटएवर. जब बॉलर्स की बात आती है तो वी आर स्लाइटली अंडर अप्रिशिएटेड रहते हैं. चाहे अश्विन की बात करें, जडेजा की बात करें, या बुमराह ऑल टाइम ग्रेट है. डू यू फील, यू कमिंग फ्रॉम बॉलिंग कम्युनिटी, कई बार आपको लगता है कि यार बुमराह भी हमारा कि रोहित विराट से कहीं से कम नहीं है? उस तरह से इस माइंडसेट को कैसे एज ए बॉलर आप लोग कैसे लेते हो कि भाई यार ऐसे ही है या ये बदलना चाहिए, कैसे देखते? एक चीज़ होती है कि बाहर क्या लोग विचार करते हैं, यू नो, दैट्स वन थिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एज अ टीम, एज ए इंडिविजुअल, हम ड्रेसिंग रूम में क्या सोचते हैं. एंड आई थिंक अगर आप ड्रेसिंग रूम में अगर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ड्रेसिंग रूम में अगर एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्लेयर फील वैल्यूड, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एक्नॉलेज. आप बोलते कि कोई विकेट निकालेगा तो इट्स नॉट दैट यू एक्नॉलेज. आई थिंक व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी डिड, एंड इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट अस टू अंडरस्टैंड इज you need to acknowledge the moments. You know, maybe the moment was finishing the, अगर कोई individual है and he finished that over with a dot ball, where he could have easily gone and taken a wicket, try that, and अगर वो 4-6 रन अगर वो जाते, turns the game aside. पर अगर वो individual being selfless वहाँ पे अगर he bowls that dot ball, I think we value that. And I think to understand that, you have enough experience in that dressing room to कर सकते कि नहीं. I think you acknowledge that moment, and I think once that individual understands that moment is recognized, not only the performance bit, and I think he is then full on. अगर वो then कोई सोचता नहीं कि अगर टीम है या individual, then your individual comes second, your team comes first, and I think that's what we did. You mentioned Bumrah, आपने mention किया है. I want to add Arshdeep to it. हाँ, मैं आने वाला था अर्शदीप. वहाँ पे obviously Ash है. I've been मैं vocal about it, and मैं बोला था one of the all-time greats of Indian cricket यहाँ पे for me Ash comes in. Obviously Bumrah तो है. Arshdeep's contribution cannot be ignored. I think a fabulous T20 bowler. The toughest phases में bowling करता है. He bowls the power play, first 6, he bowls the death, and इसमें अगर करके दोनों में अगर इकोनॉमी अराउंड 8 के आसपास है, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम इसमें. बट लेकिन यही चीज़ है, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं अर्शदीप पे आ रहा था. अर्शदीप को देखकर बाहर से वही ऐसा नहीं लगता है कि यार इतना बड़ा बॉलर है. वो बैक टू पिछले वर्ल्ड कप में उसका बड़ा डिसाइसिव रोल था. एंड द कैरेक्टर, ही इज द कैरेक्टर. जैसे रविचंद्रन अश्विन बोल रहे थे कि वो अपनी क्रिकेट के बारे में बड़ा सोचता है. फनी कैरेक्टर भी है, वो रील भी बनाता है, मजाक भी करता है. तो कई बार लोगों को लगता है कि यार
कितना सीरियस। तो अर्शदीप एज ए बॉलर आपके जो इंटरेक्शन जो उसके साथ हुए हैं एज ए बॉलिंग कोच, क्या आप मतलब किस तरह के डिस्कशंस होती है? मतलब इज इट ए सरप्राइजिंग कैरेक्टर? दो अर्शदीप है, एक जो रील बनाता है, एक जो अपना पाजी वाला कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, एंड देन द बॉलर कम्स इन द मोमेंट ही एंटर्स द ग्राउंड। See, I've known Arshdeep from the under 19 days. So as a 18-year-old kid वो टीम में था, he played one game, he was been around. So उस टाइम से you know exactly Arshdeep क्या था. You know, he's always been the same. So he's still the, you know, still the funny guy, very witty. I think आप अगर आप बात करोगे, I'm sure you have the Yeah. conversations with him and very very witty, and I think very funny guy. So Yeah. so good guy to have in the team. Sometimes just lightens up environment, pressure situation where you got it sometime, and if you have an individual on the ground, you know, it just helps to just you know, ease of moments वहाँ पे. So I think वो करता है, but the bit is a thinker. It doesn't come across like a thinker, but he knows his game. His preparation is spot on. I think you know, whatever information that I know he needs sometimes, so we kind of around पता चलता है कि individual requires certain information prior to a game. So what kind of information that has been passed on through Hari, who's the analyst with the team. So we used to pass that information individual to, and he was specific about certain things, and he wanted certain information. So in terms of preparation, he's spot on. He understands his game. He understands his bowling inside out. He's open to suggestions, and I think very important as an individual होता है कि as a bowler, are you open to it? You know, it's yeah. You can always say कि ये मेरे strengths है, I'm going to work on the strengths. But sometimes you also need to look at the other side of the coin. Say, okay, fine. What can I add to my bowling a little bit? Yes. Shapes the ball, what are the other bowling options can I work with? So I think he's open to it, and I think that is one of the reasons why he just quietly goes under the radar, because he's not vocal on the ground, he's not animated on the ground. He's kind of the funny kind. Take him back a little bit, you know, since we're discussing a thing. There was this catch, Asia Cup, we played in Dubai, and he dropped a catch against Pakistan. And obviously, you know what has happened after that. It's a tough phase for everyone to go through, because people started blaming him for that game, and didn't have a great 6 months after that, and it was, people got personal. But to overcome that and then come again, and if you have, I didn't see any change in Arshdeep in that. Yes, you are kind of you know, unhappy about certain things and why being blamed, but it's just the way his rebound was, the way he fought back, and it speaks a lot about the character. If you don't have that character, I don't think you can consistently perform in this format at that level. कैरेक्टर की आपने बात की पारस भाई, तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर, वो ऑलराउंडर के तौर पे टीम में जाने जाते हैं, हार्दिक पांड्या। उनको भी आपने मुंबई इंडियंस से बहुत करीब से देखा है, लेकिन ही समबडी वो जो है एज ए प्योरली एज ए बॉलर ही वो उतने ही बेहतर हैं, और उनका जिस तरह का सफ़र रहा हार्दिक का, स्पेशली आईपीएल के दौरान लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, उसके बाद जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया, वो बहुत बड़ी चीज़ रही। 100%. Can you imagine आप वानखेड़े पे खेल रहे हो, you know, as a home game, and you're booed. कहीं पे जाते हो, you know, it's people are against you, feel कि, you know, gets personal. I think not easy, you know, and to go through that thing, and I'm just looking at the irony of this game. You know, मैं कहीं एक फंक्शन में था, and I spoke about this. I said, and if you want to learn something कि सीखना है आपको, I think just look at his journey. 6 मंथ पहले, 6 या 7 मंथ पहले कहीं भी वो खेलना था, एज एन इंडिविजुअल दैट यू गो इन, यू आर बूड, पीपल आर नॉट वेलकमिंग यू, you know, everything was against you. Still went on to the same things, didn't change anything, कुछ नहीं किया, he still work ethics was same. I thought he worked harder. सॉरी टू इंटरप्ट, हाउ डिफिकल्ट वो फेज जो है आपके लिए, टीम के लिए, कप्तान के, कोच के लिए कितना मुश्किल था वैसे टाइम में जब खिलाड़ी ऐसे दौर से गुजर रहा था? इवन इफ अगर वो इतना मेंटली स्ट्रांग है, आप क्या बात करते हो, कैसे समझाते हो, या फिर आपकी सलाह क्या है? अगर जो कोई यंगस्टर देख रहा है, ऐसी सिचुएशन आती है, आप क्या कहोगे हार्दिक के चैप्टर से ये चीज़ ले, बॉलिंग स्किल के अलावा? इंडिविजुअली आई थिंक यू नो, यू गॉट टू स्ट्रांग, आपको एज अ कैरेक्टर होना ही पड़ेगा. आई थिंक इट्स अगर आप if you built into such situations, then आप उभर नहीं पाओगे उससे. And I think that's important is to understand also कि अगर आप थोड़ा खुद को पुश करेंगे, these times will also pass. It's a life lesson out here, because you will go through a rough stage as a bowler.
आप इंडिविजुअल, आई एम सेइंग जस्ट इंडिविजुअल, आप स्किल लो बोलो, यू विल गो थ्रू दिस फेजेस इन क्रिकेट, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा ही। पर अगर आप ये भी सिखाता है कि आप थोड़ा और पुश करते हो, थोड़ा हैंग ऑन ज़्यादा करते हो, थिंग्स चेंज। एंड आई थिंक फॉर दैट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल, जहाँ पे आप जाइए कहीं पे जा रहे हो, इट डजंट वर्क, and what is Aini? He's bowled the last over of the World Cup, and you win the World Cup because of him. So I think that's a great life lesson to take, that hold on, things are tough, but things will change. ये आपने बात कही लाइफ लेसन्स की, आप खुद ये आपकी जर्नी खुद एज ए बॉलर आपने स्टार्ट किया, मुंबई पावर हाउस डोमेस्टिक क्रिकेट की हुआ करती थी, आपने कप्तानी की, तो उस टीम में जिस बॉलिंग सेटअप की बात करें, दो और कैरेक्टर हैं जो फास्ट बॉलर भले नहीं थे लेकिन उनका माइंडसेट फास्ट बॉलर वाला रहा है, उन दोनों के बारे में बताएं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों का वर्ल्ड कप की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। Both, I think just obviously let's take अक्सर एक हिंदी में इंडिविजुअल, थोड़ा अगर आप इफ यू लुक एट वन ऑप्शन के अक्सर के बारे में बात कर सकते हैं, सो लेट्स टेक अक्सर। यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट बेस सब में है, ही प्लेज ऑल 3 फॉर्मेट्स, इक्वली इंपॉर्टेंट खेलता है, वैल्यू है टीम में, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट टीम में लाता है। बट इफ यू लुक एट प्योरली द वर्ल्ड कप, अगर सूर्या का कैच is highlighted, हार्दिक का फाइनल ओवर is highlighted, जो इनिंग्स अक्सर खेला है, बैटिंग, forget the bowling bit, that is the reason we got that total. हम लोग कम बात करते हैं। So हम वो वही मैं बोलता, हम वो मोमेंट्स नहीं है, we see the final result कि सूर्या ने कैच पकड़ा, ग्रेट मैच में, हार्दिक का वो विकेट, बट वो अगर वो 30-40 रन वो वहाँ पे, अगर जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह से प्रेशर था, एंड दैट्स अ डिसीजन ऐसे कि एज राहुल एंड रोहित टुक की, लेट हिम गो एंड बैट ऊपर, जनरली वो उतने ऊपर बैटिंग नहीं करता, सो वी टुक अ कैलकुलेटिव डिसीजन से कि बस लेट हिम गो, खेल, विल वी टेक दैट रिस्क, बट वो 30-40 रन उसने किए, इज द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक वो वैल्यू बोथ उसमें है, बॉलिंग तो आता है पर द बैटिंग वैल्यू जो करता है, I think no doubt about it. I think great contribution. And likewise with Kuldeep. अगर आप कुलदीप को भी देखोगे, if you see the last few years, कुलदीप as a bowler जो उभरा है, वैसे आप एक it's a different bowler लग रहा है, पहले भी था, they had a partnership with चाहल, उनका दोनों का partnership था, but consistently now if you look at कुलदीप, आप जज करो कि he out and out a match winner, he's a kind of mystery bowler, जो अभी आप रिसेंट गेम्स भी देखो, जो कंट्रीब्यूशन है फेजेस में डालते, विकेट्स निकालता है, गिव्स यू विकेट्स, एंड आई थिंक गेम कंट्रोल करता है। आई थिंक क्रेडिट समटाइम्स गोज टू इंडिविजुअल एंड शुड गो देयर बिकॉज ही इज वर्कड ऑन दैट। ऑब्वियसली अगर आपको मालूम है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी साल खेले हैं, इफ़ यू डोंट लुक बैक एंड से कि हाउ डू आई गेट बेटर, आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट कुलदीप ने किया है। आई थिंक ही इज़ गॉन बैक, worked on certain things, he worked on his fitness, worked on some technical aspects, and I think last 2 साल से आप जो कुलदीप देख रहे हो, he's a champion bowler, he's up there। आप किसी bowlers का आप नाम लोगे वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में, I think in top 3 में कुलदीप होगा, because the impact वो गेम भी जो लाता है। एक सवाल आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, एडेप्टेबिलिटी की बात की, कि भाई हर समय हर कंडीशंस में, चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, अपने को उस ड्रेसिंग रूम में अडेप्ट करना है, आपका जो भी स्टेचर रहा हो, टीम को देखना पड़ा। इन सब मामले में एक कैरेक्टर जो है जिसके साथ आप क्रिकेट भी खेले हो, सचिन तेंदुलकर, मुंबई से आते हैं, टाइमलेसनेस है उनकी ग्रेटनेस के साथ, बहुत आपने वक्त उनके साथ बिताया है। वो एक एक्सपीरियंस उनके सामने कैसे उनको डिफाइन करोगे? ऑब्वियसली क्रिकेट के बारे में हम लोग जानते हैं, सचिन द पर्सन, जिससे नए प्लेयर जो हैं वो सीख सकते हैं, ऑलवेज उनकी जो टीचिंग्स जो हैं। आप अगर देखोगे कि सचिन की जर्नी, obviously one of the greats this game ever, and I think आप टॉप 2 में आप देखोगे तो 2-3 में तो लाइफ लॉन्ग इनाम होने वाला है। बट व्हाट क्रिकेट के आउटसाइड, फील्ड के आउटसाइड अगर आप इंडिविजुअल देखोगे, बट देन जस्ट द वे ही इज बिहेव्ड, आई थिंक अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन यू आर अ रोल मॉडल, यू नीड टू be an role model, you need to set examples by doing that। जैसे decisions उन्होंने लिए कोई in terms of maybe it's just the ad bit or had that जो values उन्होंने रखे उसके कारण, I think speaks a lot about, अगर आपके values important है आपकी, then the financials should be coming in between। So I think
he's led a life जहाँ पे people he's seen other people's journeys and I think उसके कारण जो आज वो वहाँ पे है even relevant and holds so much of his word, so much of soul value रखता है, it's purely for the fact that जिस तरह से उन्होंने अपनी life after cricket जी है and I think becomes a great for any individual. I think आप अगर you know you're not only an individual but if you're a Bharat Ratna, I think you know it adds to he knows that एक देश ने not even a government I will say एक देश ने आपको पदवी दी है एक particular reason के कारण दी है and I think understands that, understands his responsibility करता है जिस तरह से he is involved if you अगर कोई issue है अगर कोई player है I can guarantee you that he will speak to that individual. I think he's got time for that. बहुत बहुत शुक्रिया पारस महामरे जी, द लॉन्ग इनिंग्स में आपने इतनी लंबी बातचीत की, हम लोग काफ़ी ग्रेटफुल हैं, आपने इतना वक्त दिया और उम्मीद करते हैं जो बातें आपने कही हैं क्रिकेट के बियॉन्ड, स्पेशली जो अपकमिंग यंगस्टर हैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बॉलिंग नुआंसेस के बारे में, फेलियर को कैसे डील करें, टीम में कैसे अपने आप को जेल करें, फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सारे अनुभव के बारे में आपने हमारे साथ बातचीत की. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैड अ ग्रेट टाइम एज ऑलवेज. आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है. होपफुली ऐसे ही हम इंटरव्यूज करते रहेंगे. आप थोड़े बड़े भी करेंगे. सो या थैंक यू सो मच. हाय, माय नेम इज पारस महामरे. You can watch me in the long innings on Hook.